हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे हम बच्चे को जब फोनिक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं किस मेथड से करवाएं। मेथड्स जैसे कि मोस्टली हम दो तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। एक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि ए से लेकर जेड तक एक सीक्वेंस में हम पहले बच्चे को साउंड सिखाएंगे, उसके बाद हम उसको डायग्राफ सिखाएंगे और उसके बाद हम उनको ब्लेंड करके कैसे पढ़ना है वो सिखाएंगे। दूसरा तरीका है कि आज जैसे कि जॉली फोनिक्स में सेट 1, सेट 2, सेट 3 होते हैं। सो ये सेट में हम करवाएंगे। उसमें क्या है कि रैंडम जो लेटर लिए हुए हैं उनकी साउंड करानी है, उनको फिर जोड़ के उनकी साउंड से वर्ड ब्लेंड करके सिखाया जाता है। सो आप कौन सा तरीका यूज करेंगे? सबसे पहली बात कि अगर आप टीचर हैं ऑब्वियसली स्कूल में कोई ना कोई मेथड ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, तो आपको वही फॉलो करना है। और जिस भी क्लास में आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं एज के हिसाब से, मेथड के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कोई ट्यूशन टीचर है या फिर पेरेंट है तो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ट्यूशन टीचर के लिए क्या है कि अगर जो बच्चा आपके पास आ रहा है और उसके स्कूल में ऑलरेडी फोनिक्स कराते हैं फिर भी आपको करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप वही मेथड फॉलो कीजिए जो कि उसके स्कूल में किया जाता है, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। सेम थिंग फॉर पेरेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप घर पे बच्चे को फोनिक्स की रिवीजन करवाएं या अपनी तरफ से करवाना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि स्कूल में कौन सा मेथड यूज हो रहा है। स्कूल में अगर फोनिक्स करवा रहे हैं तो आप फिर वही मेथड घर पे भी फॉलो कीजिए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। सेकेंड थिंग यहाँ आती है कि अगर स्कूल में फोनिक्स नहीं करवाया जा रहा है तब ट्यूशन पे आप करवा रहे हैं, तो वहां पे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। सेम थिंग फॉर पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर आप पेरेंट हैं, आप बच्चे की होम स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर स्कूल में फोनिक्स नहीं सिखा रहे हैं लेकिन आप सिखाना चाह रहे हैं, तब कौन सा मेथड यूज करें, उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली बात तो हमें बच्चे की एज देखनी है। अगर स्कूल में फोनिक्स नहीं करा रहे हैं, आप घर पे ही करा रहे हैं, एज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर बच्चा 3 साल से कम है, यानी कि नर्सरी से कम है उसकी एज, और आप उसको फोनिक्स इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करवाएं। उसका रीजन ये है कि अगर आप सेट में करवाएंगे तो सेट में करवाने का फायदा क्या होता है, जो जॉली फोनिक्स के सेट हैं उसमें जो आपने फर्स्ट साउंड करवाई, आपने सेकंड साउंड करवाई, आपने थर्ड साउंड करवाई, उसके बाद आप उसको ब्लेंड करके वर्ड बनाना सिखाएंगे बच्चे को कि कैसे हम उसको ब्लेंड करके साउंड्स को एक साथ बोलते हैं। लेकिन अगर बच्चा 3 साल से कम है, नर्सरी में नहीं है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इवन नर्सरी के बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जब मैंने अपनी बेटी को साउंड सिखाई थी फोनिक्स, मैंने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सिखाई थी और मैंने उसको अभी तक एक्चुअली डायग्राफ्स या फिर ब्लेंड्स नहीं करवाए हैं। जब भी कोई डायग्राफ आता है मैं उसको साथ के साथ बताती हूँ कि ये 2 साउंड मिलके एक नई साउंड बनाती हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपका बच्चा नर्सरी में है या फिर 3 साल से कम है, तो आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही फोनिक्स इंट्रोड्यूस करवाइए। उससे बड़ा अगर बच्चा है और आप ट्यूशन लेते हैं या फिर आपका बच्चा LKG में है और आप चाहते हैं कि बच्चा फोनिक्स भी सीख जाए जो कि स्कूल में नहीं सिखा रहे हैं, तब आप उसको सेट्स में सिखा सकते हैं। उसका फायदा ये रहेगा कि बच्चा जब वो सीखेगा तो साथ के साथ वर्ड बनाना भी सीख जाएगा। सबसे ज्यादा इसमें जो आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा मेथड यूज करें। आप उसको ग्रुप में या फिर सेट में सिखाएं या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिखाएं। मोस्टली बच्चे की जो ग्रास्पिंग पावर है आपको वो देखनी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि बच्चा कौन सी क्लास में है। अगर बच्चा LKG या उससे ऊपर की क्लास में है, कई बार ग्रेड 1 में भी फोनिक्स करवाते हैं, आपको ग्रुप्स में करवाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बच्चा जल्दी से जल्दी वर्ड पिकअप करना शुरू कर देगा, उसकी जो रीडिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा छोटा है या फिर नर्सरी में है तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करवाइए। आई होप कि मैं आपका ये डाउट क्लैरिफाई कर पाई कि आपको बच्चे को कौन से मेथड से जॉली फोनिक्स या फिर फोनिक्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और
पर्सनली अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं सो प्लीज़ आप बच्चे की एज और आप पेरेंट हैं या टीचर हैं वो ज़रूर लिखिए। वो उससे क्या है कि आंसर करने में थोड़ी आसानी रहेगी, कि पता चल जाएगी कि बच्चे का लेवल क्या है या एज क्या है और आप कौन सी सिचुएशन में हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।